हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यतीशा और इस वीक का मार्केट अपडेट में हम जान लेते हैं हाउ द निफ्टी हैज़ बीन प्लेस्ड एंड लास्ट वीक में कैसे परफॉर्म किया था और नेक्स्ट की सपोर्ट लेवल या नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल कहाँ पर है और इस वीक में कैसे ट्रेड हो सकता है निफ्टी 50 या ब्रॉडर मार्केट में। और हम लोग कौन से स्टॉक हम वॉच लिस्ट पे रख रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर वीक। अगर कुछ ब्रेकआउट होता है या ऑलरेडी ब्रेकआउट है या ब्रेकआउट होके साइडवेज में ट्रेड कर रहा है विच कुड बी पोटेंशियल बाई, हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले निफ्टी जो निफ्टी 50 का जो हम बात करेंगे, निफ्टी 50 आप देख सकते हैं एक ऑलमोस्ट 1 महीने से एक रेसिस्टेंस ट्रेड लेवल पे ट्रेड कर रहा था, जो 25,200 के लेवल पे लगातार रेसिस्टेंस लेके साइडवेज पे ही ट्रेड कर रहा था। विद सपोर्ट एट 24,000 का लेवल है, 24,700 का लेवल है, जो वो 600 700 एक जोन रेंज बाउंड जोन पे ही ट्रेड कर रहा था। और लास्ट वीक में एक बहुत अच्छा जो ईरान इसराइल का टेंशन खत्म हो गया और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी नीचे आया। सो एक ऑप्टिमिज्म आया है कि एक टेकिंग क्यूज फ्रॉम देयर निफ्टी ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जो 25,200 का जो लगातार रेसिस्टेंस ले रहा था। और अभी भी एक बहुत पॉजिटिव ट्रेड, बुलिश ट्रेड बन रहा है इन निफ्टी 50। सो कमिंग डेज एक हम देख सकते हैं एक गैप डाउन एरिया था थोड़ा सा, जो है 24,700 800 के आसपास है। सो हियर एक थोड़ा सा एक रेसिस्टेंस एक बार पॉज ले सकता है। अगर ये पॉज लेगा तो वी माइट सी समवेयर साइडवेज ट्रेंडिंग इन दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट जो एरिया है 200 के आसपास विद सपोर्ट अराउंड ट्रेड कर सकता है। अगर ये जो गैप डाउन एरिया को सरपास कर लिया सो वी माइट सी जो ऑल टाइम हाई था 26,200 के आसपास, दैट वी माइट सी इन द कमिंग डेज इन द निफ्टी 50। और की सपोर्ट है जो 21 डीए में एज ऑफ नाउ हम रख सकते हैं। अगर जो क्लोजिंग बिलो 21 डीए में हो जाता है सो दैट ब्रेकआउट रिटेस्ट एक बार हो सकता है और उसको भी तोड़ देता है, सो देन वी माइट सी द जो 24,700 के आसपास एक सपोर्ट था, दैट दैट कुड बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। स्टॉक्स हम जान लेते हैं जो अच्छा लग रहा है जो इस मार्केट कंडीशन में। एक है लॉरस लैब, बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम आया है और कप बेस पैटर्न भी ब्रेक हुआ है, थोड़ा सा पाइवट के लेवल पे थोड़ा ऊपर कर रहा है। और क्वार्टरली अर्निंग्स देखेंगे तो लास्ट 2 क्वार्टर से एक टर्न अराउंड स्टोरी बोल सकते हैं एक इसमें और डबल डिजिट रेवेन्यू पोस्ट कर रहे हैं और ट्रिपल डिजिट ईपीएस पोस्ट कर रहे हैं। फंड वर्ल्ड में डिसेंट में ग्रो हो रहा है और फंड जो प्रोफाइल है 71 ईपीएस स्ट्रेंथ, प्राइस स्ट्रेंथ है 88, बायर डिमांड है A-। सो वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नेक्स्ट वन है एक और फार्मा स्टॉक में है जुबिलेंट फार्मानोवा। एक ब्रेकआउट नहीं दिया है बट वह स्टिल एक ब्रेकआउट का हो सकता है इन दिस पिवट लेवल का जो है 1,200 के आसपास। अ, थोड़ा सा अब वॉल्यूम प्रोफाइल देखेंगे, जो ऊपर आया था जो बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था बट हाउएवर एक हैंडल बनाते हुए एक बहुत सेलिंग वॉल्यूम बहुत सारा आया है। सो एक कॉशियस मोड में है। एक अगर ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है देन वी माइट सी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक डबल डिजिट रेवेन्यू एज वेल एज ईपीएस स्ट्रेंथ तो है। और नंबर ऑफ फंड भी डिसेंट ग्रो हो रहा है। प्राइस ईपीएस स्ट्रेंथ है 61, प्राइस स्ट्रेंथ है 85, बायर डिमांड है E-। और है नेक्स्ट स्टॉक है नाइका। सो नाइका आप देख सकते हैं एक अच्छा कंसल्ट कप 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 विद हैंडल ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद अभी एक बहुत अच्छा क्लोज दे है जो कप विद हैंडल के आसपास। नेक्स्ट लेग ऑफ रेसिस्टेंस थोड़ा जो इसका नियर टाइम ऑल टाइम हाई था 225 के आसपास हो सकता है। दो अभी तक कप विद हैंडल ब्रेकआउट दिया है और आप देख सकते हैं एक आईपीओ के बाद ये जो स्टॉक है लगातार गिर के आया है। सो एक रेसिस्टेंस आ सकता है इन दिस पर्टिकुलर रेंज, जो इन एक बेस भी बना था इन द 2022 में। अगर इसको भी तोड़ देता है देन वी माइट सी फ्रेश अपसाइड इन द नाइका शेयर्स एज वेल। सो डबल डिजिट रेवेन्यू एज ईपीएस कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहे हैं बट हाउएवर स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है और फंड होल्डिंग भी डिसेंट पे ग्रो हो रहा है। ईपीएस स्ट्रेंथ है 83, प्राइस स्ट्रेंथ है 78, बायर डिमांड है E-। नेक्स्ट वन है जी वर्नोवा।
एक ब्रेकआउट अच्छा खासा हुआ है कप विद हैंडल के एक बेस है। बट हवेवर एक साइडवेज ट्रेंड टाइट फॉर्मेशन हो रहा है। सो अगर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे देता है एक ये जो कंसोलिडेट टाइट एरिया में है, बहुत अच्छा बाई सिग्नल है। और आप देख सकते हैं लगातार डिसेंट डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ है, ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ है, और फंड होल्डिंग भी बढ़ रहा है। और ईपीएस स्ट्रेंथ है 72, प्राइस स्ट्रेंथ है 91, प्रायर डिमांड है ए पॉजिटिव। So strong stock है. One can look for this particular stock and keep it in a watch list. Next one है Apollo Hospital. Hospital space. We are already holding a couple of stocks from hospital space. Still Apollo Hospital एक आप देख सकते हैं कप विद हैंडल का ब्रेकआउट दिया है। जो डबल डिजिट रेवेन्यू एज वेल एज ईपीएस पोस्ट कर रहे हैं, फंड होल्डिंग भी डिसेंट ग्रो हो रहा है। और ईपीएस स्ट्रेंथ है 91, प्राइस स्ट्रेंथ है 63, बायर डिमांड है बी पॉजिटिव, ग्रुप रैंक है 45। सो हॉस्पिटल स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल। एक बाइंग बाइंग डिमांड आ रहा है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल ऑफ एज ऑफ नाउ। सो एक रेसिस्टेंस हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर रेंज, जो 7400 जो प्रीवियस हाई बना सकता। अगर इसको भी पार कर लेता है देन इट्स माइट सी ऑल टाइम हाइस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो नेक्स्ट वन है ट्रांसरेल। एक आईपीओ स्टॉक है। आप देख सकते हैं जो आईपीओ के बाद कप विद हैंडल फॉर्मेशन हुआ था, बहुत अच्छा बेस बना है। और एडवांस ट्रेड सेटअप में भी आप देख सकते हैं कि कप विद हैंडल बेस बना है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है ऑन फ्राइडे। सो अगर मार्केट डिसेंट तरह से कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, दिस स्टॉक लाइकली टू आउट परफॉर्म। अभी डबल डिजिट रेवेन्यू एज ईपीएस पुश कर रहे हैं, हाउएवर फंड होल्डिंग थोड़ा सा घटा है। मे बी लॉक इन पीरियड खत्म हो गए, या फिर कहीं म्यूचुअल फंड एग्जिट हो सकता है। सो ईपीएस स्ट्रेंथ है 98, प्राइस स्ट्रेंथ है 86, बायर डिमांड है ए पॉजिटिव। सो वन कैन लुक दिस पर्टिकुलर स्टॉक, अगर ये ब्रेकआउट होता है कप विद हैंडल के साथ, देन वन कैन कीप इट इन अ वॉच लिस्ट। नेक्स्ट वन है सिग्मा एसजीएस। आप देख सकते हैं एक कप विद हैंडल बेस फॉर्मेशन कर रहा है, ब्रेकआउट अभी भी बाकी है। एक लगातार एक जो है इन दिस पर्टिकुलर जो ब्रेकआउट लेवल का है, थोड़ा सा रेसिस्टेंस ले सकता है इन दिस पर्टिकुलर जोन। लेट्स सी, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है अच्छे वॉल्यूम से एंड बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, देन इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। एंड आप देख सकते हैं एक डबल रिसेंट एक्सेप्ट रिसेंट क्वार्टर बहुत अच्छा रेवेन्यू यार ईपीएस पोस्ट कर रहे हैं, और फंड होल्डिंग भी डिसेंट ग्रो हो रहा है। और ईपीएस स्ट्रेंथ है 90, प्राइस स्ट्रेंथ है 75, और बायर डिमांड है ए, और ग्रुप रैंक है 90। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक है, अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट वन है नवीन फ्लोरो। एक फ्लैट बेस पैटर्न से एक ब्रेकआउट हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जब भी ये बाइंग वॉल्यूम आया है, बहुत अच्छा वॉल्यूम बाइंग साइड में दिख सकते हैं। और एक टर्न अराउंड स्टोरी है, डबल डिजिट रिसेंट क्वार्टर में रेवेन्यू एज ईपीएस पुश कर रहे हैं, और फंड होल्डिंग भी डिसेंट ग्रो हो रहा है। ईपीएस स्ट्रेंथ है 58। बेसिकली जो लास्ट 4 क्वार्टर से एक ईपीएस जो है नेगेटिव आ रहा था, बिकॉज ऑफ दैट इट्स ईपीएस इज 58। बट हावेवर एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है इधर। uh, अगर ये continuously likely to, if post the earnings, likely to outperform in the market in the coming days. Price strength is 87, buyer demand A negative, and group rank is 26. Next one, last stock है from our side, एक वारी एनर्जी। रिसेंटली आईपीओ लिस्टेड था, और उसके बाद कप विद हैंडल बना था, बट ब्रेकआउट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, और फिर से एक कप विद हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। बट अगर जो है इसका जो चैट पैटर्न है थोड़ा सा वॉलेटाइल है, थोड़ा डाइसी है, विच इज़ नॉट सो ग्रेट, बट स्टिल वन कैन कीप इट इन वॉच लिस्ट। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो जो इन्वेस्टर या ट्रेडर है जो फ्यूचर में जो ग्रीन एनर्जी में है, स्पेस में बहुत अच्छा हो सकता है। सो दिस लॉक स्टॉक्स लाइकली टू आउट परफॉर्म। सो अगर ये ब्रेकआउट होता है इन दिस पर्टिकुलर कप विद हैंडल जोन विद हायर वॉल्यूम, सो डेफिनेटली वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। फंड होल्डिंग थोड़ा घटा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, और रीपे स्ट्रेंथ और आर एस प्राइस स्ट्रेंथ इज वेरी गुड, 98 और 80 है रेस्पेक्टिवली, और बायर डिमांड है बी। सो दीज आर द स्टॉक्स विच वी आर लुकिंग फॉर। और इस सो
ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा मार्केट स्मिथ पेज। थैंक यू।